morning, students. Good morning, sir. Okay, so let us start. I have shared a code with you. एक बार देखिए मैंने एक कोड शेयर किया है लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन. उस कोड की हमको जरूरत पड़ेगी. So please keep that code ready. I think. Okay. Are you able to get the code in the WhatsApp group? आपको वो कोड मिला लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन WhatsApp ग्रुप में भेजा है. Yes, sir. Yeah, okay. So please open that code also for today's discussion. Okay. So let's start how to implement a linked list. Okay. How to implement a list. But before that, let's discuss something very important. That what do you mean by dynamic memory, and how does dynamic memory is different from static memory. Okay. So let's discuss exactly in terms of क्या समझते हैं. See, and you have to take a note of this. This is important. So let's discuss what is the difference between dynamic and static memory in terms of computer programming. Any idea? Any idea? Because आप OS पढ़ रहे हैं तो शायद स्टैटिक वर्सेस डायनामिक के बारे में डिस्कशन हुआ होगा. ओके, आई विल टेल यू. देखिए, स्टैटिक मेमोरी वो होता है जब कंपाइल कर रहे होते हैं प्रोग्राम को. कंपाइल टाइम इज आल्सो नोन एज whatever things are done at the compile time, they are known as static. Okay, so when you are compiling a program, at that point of time, the compiler can figure out how much memory are you going to be using during the program. Okay, so how much memory is required by a particular code to execute the code. Actually, the compiler can figure out by seeing your code, and the compiler is going to, of course, read your code line by line. Okay, so the variables and the amount of memory that will be required to implement them during the execution. Okay, and dynamic memory is something that for which you ask for memory during the execution of the program. You do not declare about that particular requirement. So example देखते हैं एक. For example, अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं, मान लीजिए ये ट्रेन है. just take a funny example. ये ट्रेन है, ये ट्रेन की बोगियां हैं, कंपार्टमेंट्स हैं. एंड इमेजिन दैट जैसे इंडिया में अक्सर होता है कि हम जब ट्रेन में जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोलते हैं कि नहीं मैं टिकट करा के ही जाऊंगा. ओके, रिजर्वेशन करा के जाऊंगा. सो दिस इज लाइक इंजन. ओके, एंड आप 3 दोस्त जा रहे हैं तो आप तीनों दोस्त ने डिसाइड किया कि हम 3 टिकट कर लेंगे. ओके, एंड आप तीनों साथ में जाना चाहते हैं तो नेचुरली आपने रिजर्वेशन करते वक्त एक ही बोगी में 3 टिकट्स किए हैं, वो भी लगातार सीट्स लिया आपने. एंड देन आप 3 दोस्त ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, आपने जाने से 1-2 दिन पहले ही टिकट कर लिया. ठीक है. नाउ दिस इज एग्जांपल ऑफ ए स्टैटिक स्पेस अलॉटमेंट और स्टैटिक मेमोरी अलॉटमेंट. क्योंकि इस जर्नी स्टार्ट करने से पहले ही आपको पता था कि आप 3 लोग जाएंगे, 3 टिकट्स की जरूरत पड़ेगी. आपने बिफोर हैंड टिकट्स के बारे में डिक्लेरेशन दिया रेलवे को, रेलवे ने आपको टिकट्स दिया, आपने और डिजिग्नेटेड डेट एंड टाइम में ट्रेन में बोर्ड किया. ओके, नाउ ऑन द अदर हैंड सी अनदर सिनेरियो. अचानक से प्लान बन गया ट्रेन में जाने का. ठीक है, कोई पहले से प्लान नहीं था. 2 दोस्तों ने मिलकर प्लान किया कि चल आज घूमने चलते हैं ट्रेन में कहीं पर्टिकुलर जगह में. और आप लोग ट्रेन में बिना टिकट लिए, जैसे इंडिया में अक्सर होता है, हम लोग करते हैं, बिना टिकट लिए आप ट्रेन में चढ़ गए, आप ट्रेन में बोर्ड कर गए इस बोगी में. एंड देन टीटी आया और आपने बोला कि हमारे पास टिकट नहीं है और ये पैसे ले लीजिए और हमको 2 टिकट दे दीजिए, जिसको हम कई बार रनिंग रिजर्वेशन कहते हैं या रनिंग ट्रेन में जो आप रिजर्वेशन कहते हैं. ठीक है, टीटी ने पहले तो आपको डाटा, बिकॉज टेक्निकली ये एक्चुअली ये रूल्स के खिलाफ है कि आप बिना टिकट के ट्रेन में चढ़े. बट देन द प्रोसीजर इज दैट टीटी आपको फाइन के साथ एक बर्थ का जो फी होता है वो लेकर, थोड़ा एक्स्ट्रा भी कई बार पैसे लेते हैं रेलवे फाइन के नाम पे, वो लेकर आपको अगर बर्थ खाली है तो देयर इज अ प्रोविजन टू अलॉट यू सीट्स. तो टीटी बोलता है ओके, मैं आप दोनों को एक्स्ट्रा आपको पैसे देने पड़ेंगे और ये टिकट्स अलॉट कर रहा हूँ. ओके, सो आप दोनों को टीटी कहता है कि आप लोग यहाँ चले जाइए, इस पर्टिकुलर बोगी में चले जाइए. और टीटीज भी क्या करते हैं, उन्होंने मान लीजिए एक बोगी में कुछ बर्थ बचा के रखे हैं कि ये बर्थ खाली है, तो कोई ऐसे पैसेंजर आएंगे तो मैं उनको इस बर्थ में भेजूंगा, तो आप दोनों को यहाँ भेज दिया जाता है.
ठीक है, ये आपने टिकट तब मांगा जब आप ट्रेन में ऑलरेडी चढ़ चुके थे, याद रखिएगा, ट्रेन चलना स्टार्ट कर दी थी। अब अचानक से आपने बोला कि हमारा 2 फ्रेंड और आने वाले हैं, हमारे 1 फ्रेंड और आने वाले हैं अगले स्टेशन से, यानी जब ऑलरेडी जर्नी स्टार्ट हो गया है, जब आपको ऑलरेडी 2 टिकट मिल भी गया है रनिंग ट्रेन में, तब आपके 2 फ्रेंड और बोर्ड हो रहे हैं अगले स्टेशन से। फिर आपने टीटी को बोला सर हमको 2 टिकट और चाहिए, ठीक है, फिर टीटी ने देखा ओके इन दोनों को फिर से आपने टिकट, टीटी ने आपसे पैसे लिए, फाइन लिया और फिर से आप उन दोनों को भी आपके पास भेज दिया, ठीक है। ये जो सिनेरियो है, दिस इज एनालॉगस टू समथिंग कॉल्ड एज डायनामिक मेमोरी अलॉटमेंट फॉर अ प्रोग्राम। जब प्रोग्राम रन करता है वो बन जाता है प्रोसेस। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम ये बात सुना होगा कि प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटिंग वी कॉल इट एज ए प्रोसेस। सो जब प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम को कहता है कि मुझे और मेमोरी चाहिए या मुझे इतना मेमोरी अभी चाहिए, जैसे आप 2 फ्रेंड के लिए टिकट मांगते हैं, ठीक है, then the operating system find out that particular amount of memory and returns to you कि चलो ठीक है आप यहाँ पे चले जाइए। एंड जैसे टीटी आपको कहता है कि ओके आप चले जाइए S5 में बर्थ नंबर 12 में, ठीक है। सो वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम आपको जो मेमोरी खाली मिलता है वो आपको अलॉट करता है और आपको वो एड्रेस दे देता है कि पर्टिकुलर एड्रेस में चले जाइए, मैं आपको ये अलॉट कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ कैन यू टेल मी, अगर आपको ये एग्जांपल समझ में आया कि इस पूरे एग्जांपल में ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल कौन प्ले कर रहा है? क्या ये आप प्ले कर रहे हैं, ओके, या ये टीटी प्ले कर रहा है? कौन प्ले कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल? ये जो ब्लैक वाला है टीटी है, ठीक है, आप रेड वाले नहीं, आपके जो फ्रेंड हैं जो बाद में आए हैं वो रेड वाले हैं और आप ब्लू वाले हैं जो स्टार्टिंग से आए थे। या सो हु इज प्लेइंग द रोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम? TT. TT, very good, because he is actually providing you the resources, okay। तो यहाँ पे जो OS है वो TT का रोल प्ले कर रहा है, ओके, TTI एक्चुअली, एंड प्रोसेस प्रोग्राम पे रन करता है तो प्रोसेस बन जाता है। उसका रोल कौन प्ले कर रहा है, मतलब वो कौन है इसमें से, प्रोसेस कौन मेमोरी मांग रहा है बार बार? टीटी से मेमोरी कौन मांग रहा है, मतलब टिकट्स कौन मांग रहा है बार बार? जो पहले से ट्रेन में आए थे। हाँ, मतलब यू, ठीक है, आपका एग्जांपल लेके चलते हैं, जो सब पहले से ट्रेन में चढ़ा था, ठीक है। सो याद रखिएगा ये एग्जांपल भले ही फनी सा एग्जांपल है, बट एक्चुअली दिस इज व्हाट हैपेंस इन इंडियन रेलवेज। हम ट्रेन में कई बार चढ़ जाते हैं बिना रिजर्वेशन का, एंड देन हम टीटी को कहते हैं कि रनिंग ट्रेन में हमको टिकट चाहिए, एंड रेलवे हैज अ प्रोविजन टू डू दिस, ठीक है, ओके। सो दिस इज वेरी सिमिलर टू स्टैटिक एंड डायनामिक मेमोरी। अब देखते हैं टेक्निकल बात करते हैं। इन स्टैटिक मेमोरी आप पहले से बता देते हैं कंपाइलर को कि मुझे इतना मेमोरी चाहिए। प्रोग्राम के बिगिनिंग में ही जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है तब कंपाइलर को, ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है कि इस प्रोग्राम को कितना मेमोरी चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, वॉइड में जैसे आप सी में एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं और मैं लिख रहा हूँ इंटीजर a, ठीक है, और मैं उस a को यूज भी कर रहा हूँ, तो लाइक a is 100, फिर मैं कुछ कर रहा हूँ a प्लस प्लस समथिंग, ठीक है, मैं a को प्रिंट भी कर रहा हूँ, सो आई एम बेसिकली यूजिंग a, एंड देन प्रोग्राम खत्म हो रहा है। So this is end of the main. Okay, this is an example of static memory. Why static memory? कैसे पता चला static है? ये कोड जैसे आपको दिख रहा है वैसे ही कंपाइलर को भी दिख रहा है, एंड कंपाइलर को बिफोर हैंड पता होगा कि जब ये प्रोग्राम चलेगा यूजर को एक इंटीजर को स्टोर करने के लिए मेमोरी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, मेरा एक स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए। कंपाइलर्स मेमोरी एलोकेट नहीं करते, कंपाइलर्स बस आपके कोड का मशीन कोड जनरेट करते हैं। कंपाइलर एक इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कि देखो जब ये प्रोग्राम रन होने वाला होगा तो इसको एक इंटीजर के लिए 4 बाइट का मेमोरी चाहिए होगा, 4 या 2 बाइट, डिपेंड करता है इंटीजर का साइज क्या है, ठीक है। मेमोरी अलॉटमेंट हमेशा ओएस ही करेगा, मेमोरी अलॉटमेंट हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा, ठीक है। सो द मेमोरी अलॉटमेंट विल बी डन बाय द ओएस, ओके, नॉट बाय कंपाइलर। बट कंपाइलर्स कैन फिगर आउट कि आपको कितने बाइट की जरूरत पड़ेगी, एंड दिस कैन बी फिगर्ड आउट बिफोर द एग्जीक्यूशन। ये ट्रेन में चढ़ने से पहले आपने बता दिया कि हम 3 दोस्त आएंगे इस ट्रेन में, आपने रेलवे को बोला कि हमको 3 टिकट चाहिए, हम 24 तारीख को ट्रेन में ट्रेवल करेंगे, एंड रेलवे ने बोला ठीक है पैसे दीजिए, हम आप टिकट बुक कर देते हैं उस दिन उस डेट में, वो सीट आपका, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में सीट बुक करते हैं डिनर के लिए, ठीक है। सो दिस इज लाइक स्टैटिक अलॉटमेंट। नाउ व्हाट हैपेंस इन डायनामिक अलॉटमेंट? डायनामिक अलॉटमेंट में आप पहले से नहीं बताते कि आपको कितना मेमोरी चाहिए। नाउ लुक एट दिस कोड, वॉइड में मैं यूजर को बोलता हूं इंटीजर n
और फिर मैं स्कैन करता हूँ n को। अब जब मैं कोई चीज स्कैन कर रहा हूँ मतलब वो कब आएगा, उसका डेटा मुझे कब मिलेगा, रन करते वक्त, ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम। तो याद रखिए n इज नोन ओनली एट द रन टाइम, ठीक है। n पहले से मुझे पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं जब प्रोग्राम को रन करूंगा तभी पता चलेगा कि n का वैल्यू क्या है, राइट। अब मैं लिख रहा हूं इंटीजर पॉइंटर ptr, डोंट वरी अबाउट की पॉइंटर क्यों लिया मैं बता दूंगा आपको। अब ptr इज इक्वल टू, थोड़ा सा यहाँ पे सिंटैक्स मैं यूज कर रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट द सिंटैक्स, हम अभी समझ लेंगे सिंटैक्स को। malloc साइज ऑफ इंटीजर इनटू n। नाउ ये डरिए मत, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सिंटैक्स क्या है, बट फिलहाल अभी के लिए समझ लीजिए malloc एक ऐसा फंक्शन है जो यहाँ पे आपके लिए मेमोरी लेके आ रहा है, ठीक है। हार्डवेयर सिस्टम लेवल पे, कंप्यूटर के लेवल पे ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी का मैनेजर होता है, इनफैक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज के मैनेजर होता है, ठीक है। लेकिन सी में जब एक प्रोग्राम रन कर रहा है, प्रोग्राम जब रन कर रहा है तो बन जाता है प्रोसेस, ओके। सो दिस इज अ प्रोसेस। प्रोसेस की तरफ से कोई तो होना चाहिए जो मेमोरी मांगे ऑपरेटिंग सिस्टम से, कोई तो होना चाहिए जो इंटरेक्ट करे। सो मान लीजिए ये आपका प्रोग्राम है, सो दिस इज योर प्रोसेस। जब प्रोग्राम रन करता है तो इट बिकम्स अ प्रोसेस। तो मैं प्रोग्राम वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा ये प्रोसेस है, ठीक है। अब बेसिकली प्रोसेस बनता कैसे है, प्रोसेस इज एक्चुअली प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, राइट। तो प्रोग्राम में कोई तो होगा, कोई तो एजेंट होगा जो एक इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगा। जैसे आप जब प्रिंट करते हैं मॉनिटर में, तो प्रिंटफ फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलता है कि मुझे इसको प्रिंट करना है। जब आप स्कैन करते हैं, स्कैनफ लिखते हैं सी में, तो कीबोर्ड से जो डेटा है ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला जाता है कि ये डेटा जो कीबोर्ड से आ रहा है हमको दीजिए, हम इसको कंज्यूम करने वाले हैं। ये काम करता है स्कैनफ। वैसे ही malloc वो फंक्शन है जो आपके सी के प्रोग्राम में जब प्रोग्राम रन कर रहा होता है, ऑफ कोर्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलता है कि मुझे इतने बाइट्स चाहिए, ठीक है, मुझे इतने बाइट्स की जरूरत है, आप इतने बाइट मुझे लाके दीजिए। तो malloc इज द फंक्शन दैट आस्क्स द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मेमोरी, ठीक है। डोंट वरी अबाउट द सिंटैक्स, हम सिंटैक्स देखेंगे अभी। सो malloc स्टैंड्स फॉर, कैन यू गेस कि malloc का फुल फॉर्म क्या होगा? malloc का फुल फॉर्म क्या होगा? मेमोरी एलोकेशन। या एग्जैक्टली, इट्स मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। सो malloc इज अ कमांड, इज अ फंक्शन जिससे आप मेमोरी एलोकेट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करते हैं। मैं रिक्वेस्ट इसलिए कह रहा हूं बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम समटाइम्स अगर आप बहुत ज्यादा मेमोरी मांगेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेगा मेरे पास इतना मेमोरी नहीं है। ये कुछ वैसा ही है कि आप ट्रेन में अचानक से 100 लोग चढ़ जाएंगे और टीटी को बोलेंगे 100 टिकट दीजिए, टीटी बोलेगा इतने टिकट्स नहीं है मेरे पास, ट्रेन में इतनी जगह नहीं, ठीक है। सो malloc में फेल हो सकता है, malloc फेल हो जाए अगर आपने बहुत ज्यादा मेमोरी मांगा तो, या अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत पहले से बहुत ज्यादा बर्डन्ड है विद लॉट ऑफ एप्लीकेशंस रनिंग टुगेदर, ठीक है। तो इट्स नॉट अ गारंटी कि malloc हमेशा मेमोरी लग के देगा, ठीक है, ओके। यहां तक क्लियर हुआ? नाउ लेट्स सी कि malloc काम कैसे करता है, ओके। सी का malloc फंक्शन बहुत सिंपल है। malloc को ऐसे बनाया गया है कि malloc में आपको बताना पड़ता है कितने बाइट्स चाहिए। तो बेसिकली बताओ कितने बाइट्स चाहिए। अगर मैं malloc को बोलूं malloc मुझे 10 बाइट चाहिए, तो malloc मेमोरी में जाएगा, वो 10 बाइट्स लगातार जहां पे खाली है वो ढूंढेगा। याद रखिएगा एडजेसेंट 10 बाइट्स। जैसे आप अगर 5 दोस्त मूवी देखने जाएं तो आप चाहेंगे कि आपको टिकट्स लगातार सीट में मिले ताकि आप बैठ के वहां मस्ती करें, ठीक है। आप नहीं चाहेंगे कि आपके 5 दोस्तों को अलग अलग सीट मिले। तो आप malloc से जब मेमोरी मांगते हैं, malloc हमेशा बाय डिफॉल्ट मेमोरी का ब्लॉक ढूंढता है। ब्लॉक मतलब एक साथ जितने बाइट चाहिए, जैसे मैंने अगर आपको 10 बाइट मांगे, ठीक है, अगर मैं malloc को बोलूं malloc आई वांट 10 बाइट्स, तो 10 बाइट जहां एक साथ मिलेगा वो मिलेगा, वो एलोकेट किया जाएगा। बट malloc आपको रिटर्न क्या करेगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं मुझे 10 टिकट चाहिए, तो टीटी मुझे बोलेगा कि ओके सीट नंबर 14 से लेके 10 सीट आपके हैं, जाइए। तो 14, 15, 16, 17 ये 10 सीट मेरे हैं, ठीक है, डॉट डॉट। तो malloc को जो ब्लॉक खाली मिलता है, उसका जो बेस एड्रेस है, जो पहला एड्रेस है, malloc आपको वो रिटर्न कर देता है एज ए पॉइंटर। सो जब आप malloc से मेमोरी मांगेंगे, अगर आपने बोला malloc 10 बाइट चाहिए, तो वो 10 बाइट ढूंढ के लाएगा और उसका जो बेस एड्रेस है वो आपको दे देगा एज ए पॉइंटर। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। बट एक प्रॉब्लम है, पॉइंटर इंटीजर टाइप का होता है या कैरेक्टर टाइप का होता है या फ्लोट होता है। malloc आपको किस टाइप का पॉइंटर देगा? तो उन्होंने सॉल्यूशन कैसे बनाया, सी के लाइब्रेरी डिजाइनर्स ने, उन्होंने बोला malloc को तो नहीं पता कि आप इसमें क्या स्टोर करने वाले हैं, तो malloc आपको void पॉइंटर रिटर्न करेगा। तो void पॉइंटर का मतलब है जेनेरिक पॉइंटर, यानी इसका कोई टाइप नहीं। आपको जो टाइप चाहिए आप टाइप कास्ट कर लीजिए। सो
void pointers are also known as generic pointers. ठीक है, यानी malloc आपको एक पॉइंटर बना के देगा जो पॉइंट करेगा बेस एड्रेस को उस खाली स्पेस का जो आपको एलोकेट किया जा रहा है, लेकिन उस पॉइंटर का टाइप होगा void pointer. आपको उस void pointer को चेंज करना है जिसमें आपको स्टोर करना है उसमें. ओके, चलिए कोड देखते हैं समझने के लिए. मान लीजिए मुझे एक इंटीजर स्टोर करना है, तो मैं malloc को पहले देखिए मैंने ऐसे बनाया इंटीजर पॉइंटर ptr. So this can point to some integers. ठीक है, so ptr is an integer pointer. Agreed? ptr can point to an integer. अब मैं malloc को बोला malloc मुझे मेमोरी ला के दो, एक इंटीजर को स्टोर करना है, सिर्फ एक इंटीजर. ठीक है, ptr. ओके, so malloc को मैं बोला malloc, अच्छा मुझे क्या पता इंटीजर का साइज कितना है, 4 या 4, तो मैंने साइज ऑफ का मदद लिया. साइज ऑफ एक ऐसा ऑपरेटर है जो ये काउंट कर लेता है कि इस इंटीजर इस टाइप का साइज कितना है, और malloc को मैंने बोला कि जितना साइज ऑफ तुम्हें बताएगा उतना बाइट मुझे लाके दीजिए. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि malloc आपको रिटर्न करेगा void pointer, अब लेफ्ट हैंड साइड में इंटीजर पॉइंटर. तो हम इसको टाइप कास्ट करते हैं, इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग. ठीक है, द कमांड हियर इज नोन एज एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट. एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट का मतलब है आप एक राइट हैंड साइड की चीज को लेफ्ट हैंड साइड के लिए टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, मतलब चेंज कर रहे हैं टाइप. ठीक है, अब देखिए अब ये प्रॉपर्ली टाइप्ड है. उसका रीजन ये है, लेफ्ट हैंड साइड में इंटीजर पॉइंटर है, राइट हैंड साइड में यहां तक तो जेनेरिक पॉइंटर था, void pointer था, उसको आपने सामने इंटीजर पॉइंटर लिख के कन्वर्ट कर लिया इंटीजर पॉइंटर में. नाउ द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मैच इन टर्म्स ऑफ टाइप. ओके, नाउ बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, डायग्राम में क्या हो रहा है ये देखते हैं. सबसे पहले आपने बनाया ptr. सो बेसिकली आपके पास एक इंटीजर पॉइंटर है ptr. इस डायग्राम को ध्यान से देखिए. ठीक है, दिस गाय कैन पॉइंट टू एन इंटीजर, बट इसको फिलहाल आपने बोला कि तेरे को किसको पॉइंट करना है मुझे नहीं पता. फिर आपने malloc को बोला malloc पता लगाओ एक इंटीजर का साइज कितना होता है. सॉरी आपने साइज ऑफ को बोला साइज ऑफ पता लगाओ इंटीजर का साइज कितना होता है. साइज ऑफ ने बोला सर 4 बाइट होता है. ओके, फिर आपने malloc को बोला malloc मुझे 4 बाइट मेमोरी चाहिए, लगातार 4 बाइट चाहिए. malloc ने ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे 4 बाइट का मेमोरी इमीडिएटली चाहिए, इमीडिएटली. ठीक है, नाउ ध्यान से सुनिए इसको. ऑपरेटिंग सिस्टम के पास मेमोरी के अलग अलग एरियाज होते हैं. डायनामिक मेमोरी जिस एरिया से आता है उसको बोलते हैं हीप सेगमेंट या हीप, कई बार शॉर्ट में हीप बोलते हैं. टेक ए नोट ऑफ दिस वर्ड. डायनामिक मेमोरी हमेशा malloc ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अपने हीप एरिया से देगा, हीप सेगमेंट से देगा. ठीक है, ऑन कॉन्ट्रास्ट स्टैटिक मेमोरी हमेशा स्टैक सेगमेंट से दिया जाता है. ठीक है, अब malloc ने हीप में जाके 10 बाइट 4 बाइट होना, और malloc को पता चला कि ओके यहाँ पे 4 बाइट खाली हैं, और बाइट नंबर कौन से हैं, मान लेते हैं 610, 611, 12, 13, ये 4 बाइट खाली हैं. ठीक है, सो malloc को पता चला कि ओके यहाँ पे उतने बाइट खाली हैं जितना यूजर मांग रहा है. यूजर मतलब प्रोसेस मांग रहा है, उसका बेस एड्रेस है 610. तो malloc आपको ये 610 रिटर्न करेगा. और प्रॉब्लम क्या है कि ये 610 है तो पॉइंटर, लेकिन इसका टाइप है void pointer. आपने इस void pointer के सामने लगा दिया इसको इंटीजर पॉइंटर. तो अब ये डेटा बन गया एक इंटीजर पॉइंटर जो पॉइंट कर रहा है 610 को, एंड लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास एक इंटीजर पॉइंटर है ptr. सो टेक्निकली नाउ दीज टू मैच इन टर्म्स ऑफ देयर टाइप. सो अब ये राइट का डेटा लेफ्ट में डालने में कोई दिक्कत नहीं है हमको. आप एक इंटीजर पॉइंटर को एक इंटीजर पॉइंटर में डाल रहे हैं. सो उसका मतलब ptr में 600 आने वाला है. उसका मतलब है ptr is now pointing to this empty location. Okay, any doubts till this point? Any doubts in कि malloc क्या कर रहा है बैकग्राउंड में? Any doubts in this diagram? No, sir. ओके, नाउ अब देखिए ध्यान से, आपके पास एक इंटीजर नहीं है, यू डोंट हैव ए इंटीजर, लेकिन आपके पास इतना जगह है कि आप एक इंटीजर को स्टोर कर सकते हैं. इस बात को समझने की कोशिश कीजिए. ये स्पेस एक इंटीजर को स्टोर करने के लिए बनाया गया है, बट आपके पास वो इंटीजर किसी नाम से वेरिएबल नहीं है आपके पास. बट यू डू हैव द पॉइंटर दैट कैन हेल्प यू टू रीच टू दैट लोकेशन. यानी आपने एक खेत खरीद लिया है. ठीक है, ये प्लॉट है जहां पे आप फार्मिंग कर सकते हैं, और उस खेत का एड्रेस आपके पास है, और आपको पता है कि ये खेत आपको अलॉट हुआ है.
ठीक है, तो अगर आपको यहां से पहुंचना है यहां तक तो आप पीटीआर की मदद लेंगे। तो अब मुझे बताइए पॉइंटर यूज करके मेमोरी में लिख कैसे सकते हैं वैल्यू एट, राइट। तो मैं अगर लिखूं वैल्यू एट पीटीआर इज इक्वल टू 100, तो मैं एक्चुअली कहां पे लिख रहा हूं 100? ये 100 कहां पे लिखा जाएगा? ये 100 कहां पे लिखा जाएगा? अगर मैं वैल्यू एट पीटीआर इक्वल टू 100 लिखूं तो ये पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है, कौन सा लोकेशन? ओ सॉरी ये 610 है, राइट, दिस इज 610। ओके, पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है? 610 को। 610 को। तो मैं अगर बोलूं वैल्यू एट पीटीआर इज 610, तो एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं ये कह रहा हूं कि वैल्यू एट, याद रखिएगा एस्टेरिस्क आल्सो स्टैंड्स फॉर वैल्यू एट जब आप पॉइंटर के साथ लगाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि वैल्यू एट द एड्रेस 610, क्योंकि ये पॉइंटर है मतलब इट मस्ट बी पॉइंटिंग टू सम एड्रेस, वैल्यू एट द एड्रेस 610 इज एक्चुअली 100। so that means you are writing 100 to this location। तो यहां पे आपने 100 लिख दिया, ठीक है। आपके पास इंटीजर नहीं है, पर इंटीजर के लिए मेमोरी है, और उस मेमोरी तक पहुंचने के लिए आपके पास पीटीआर पॉइंटर है, ठीक है। ओके, इस कोड को मैं आपको शेयर करता हूं, देखिए मैंने पहले से बना के रखा है इसको। ये वो कोड है, आई थिंक या दिस वन। देखिए मैंने क्या, अच्छा मैलॉक के लिए आपको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी पड़ेगा, ठीक है, standard library.h। most of the compilers will ask you for this header file, integer pointer ptr, so this is like a pointer to an integer, ptr is an integer pointer। उसका मतलब है ptr एक इंटीजर को पॉइंट कर सकता है, मैं मेमोरी इससे ले रहा हूं, ठीक है। so ask for space to store an integer, ठीक है। ओके, राइट 100 इन दैट allotted लोकेशन, और उस लोकेशन पे कौन पहुंचाएगा हमको? पॉइंटेड बाय पीटीआर, हमारे पास पॉइंटर है। देन डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ दैट लोकेशन, तो नेचुरली 100 आने वाला है। और वैल्यू एट एस्टेरिस्क पीटीआर का मतलब है इंक्रीमेंट द वैल्यू एट दैट लोकेशन बाय 1। उसके बाद डिस्प्ले अगेन, तो नेचुरली यहाँ पे 101 आएगा। डिस्प्ले आफ्टर इंक्रीमेंट, डिस्प्ले द वैल्यू अगेन, ओके। और ये लास्ट में फ्री क्या है? फ्री का मतलब है जैसे मैलॉक ऑपरेटिंग सिस्टम से मेमोरी ला के देता है, वैसे ही फ्री अगर आप कर दें और पॉइंटर का नाम लिखते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस मेमोरी को वापस ले लेता है, ठीक है। तो उसका मतलब है रिलीज, जैसे आप किताब लाइब्रेरी में वापस करते हैं पढ़ने के बाद, रिलीज द मेमोरी दैट वाज एलोकेटेड टू यू, एलोकेटेड टू पीटीआर, ओके। रन करते हैं इसको, मैं शेयर भी कर रहा हूँ कोड, डोंट वरी। तो आउटपुट नेचुरली 100 एंड 101 आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ओके। तो प्लीज ट्राई दिस कोड वंस फॉर बाय। मैं 2 मिनट का यहाँ पे ब्रेक लूंगा आपके लिए, ताकि आप इसको कोड को रन कर सकें। तो आई एम शेयरिंग दिस इन द चैट, क्योंकि ऑफलाइन वालों को ये कोड पहले से पता है। सो जस्ट सी दिस कोड, क्या आप इस कोड को मैनिपुलेट करके देखिए। आर यू कन्विंस्ड? एक बार जरा कुछ चेंजेस करके देखिए। वंस वी आर डन विद दिस कोड, हम फिर लिंक लिस्ट का कोड डिस्कस करेंगे, बिकॉज लिंक लिस्ट में हम डायनामिक मेमोरी यूज करने वाले हैं। So please let me know when you are done. Yes sir, done. Okay. Now please come to this link list के कोड में आ जाइए, जो मैंने WhatsApp में शेयर किया आप लोगों से। So I will request all of you to please open that code, फॉर्क कीजिए उसको।
आपको कोड में चेंजेस करने इसलिए फॉर्क कर लीजिए, आपको सिर्फ रन नहीं करना। सो प्लीज कम डाउन टू द कोड ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिंगली लिंक्ड लिस्ट विद स्टैंडर्ड इंटरफेस मेथड। अब हम सिंगल लिंक्ड लिस्ट को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। कल लैब में ऑफलाइन के स्टूडेंट्स का ये प्रैक्टिकल हो गया है। ये बेसिकली मैं आपके लिए ये हमारा लैब का क्लास था। ओके, आर वी रेडी टू डिस्कस सिंगल लिंक्ड लिस्ट? रेडी ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए पॉज लूंगा और मैं चाहूंगा आप एक बार इस कोड को ऊपर ऊपर देखिए। देखिए कि स्ट्रक्चर्स क्या क्या है, मेथड फंक्शंस कौन कौन से हैं और मेन में क्या कर रहे हैं। 60 seconds, have a look at the code. Just try to identify कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, फंक्शंस कितने दिख रहे हैं आपको, कौन कौन से, और मेन में हम क्या कर रहे हैं। हो गया? रेडी? ओके Yes, sir. ओके, नाउ आइए इसको पहले मॉडल करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस नोड क्या है। ओके, सो लेट अस डिस्कस कि नोड जब हम कहते हैं कि हमारे पास नोड है तो क्या होगा। ओके, सो दिस इज अ नोड। कैन यू टेल मी नोड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है? हमने क्या डिस्कस किया था थ्योरी में? कौन कौन से कंपोनेंट रखने नोड के अंदर? यस, Information. एग्जैक्टली। पहला जो कंपोनेंट है नोड के अंदर, ठीक है, सो द फर्स्ट कंपोनेंट इज एक्चुअली इंफॉर्मेशन एंड दैट इज एक्चुअली इंटीजर टाइप। ओके, इसको हो सके तो इस डायग्राम को मेरे साथ बनाइए। ओके, हम यहाँ पे इंटीजर टाइप बना रहे हैं। अगर आपको कल कैरेक्टर का बनाना पड़े तो बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बोलता है कि कैरेक्टर का लिंक लिस्ट बना के दिखा, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड पार्ट, व्हाट अबाउट द सेकंड कंपोनेंट? नोड के अंदर जो सेकंड कंपोनेंट है वो किस टाइप का पॉइंटर होगा? या देखो, पहली बात तो वो पॉइंटर होगा। एग्रीड? डू यू एग्री कि जो सेकंड पार्ट है लिंक वो एक पॉइंटर है? Yes, sir. डू क्यों होना चाहिए पॉइंटर उसको? लिंक को पॉइंटर ही क्यों होना है और कुछ क्यों नहीं हो सकता? सर क्योंकि वो नेक्स्ट एड्रेस को पॉइंट करेगा। क्योंकि वो नेक्स्ट नोड के एड्रेस को पॉइंट करेगा। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज, अगर मुझे किसी इंटीजर को पॉइंट करना है तो इंटीजर पॉइंटर लगता है, मुझे किसी कैरेक्टर को पॉइंट करना है तो कैरेक्टर पॉइंटर लगता है, मुझे किसी फ्लोट को पॉइंट करना है तो फ्लोट पॉइंटर लगता है। अब मुझे बताइए यहां पे आपको पॉइंट किसको करना है? ओके, देखिए ये पहला नोड है। ओके, यहाँ पे देखिए ये पहला नोड है। मान लीजिए यहाँ पे ए कंटेंट है ए, ठीक है। ये दूसरा नोड है, इसमें कंटेंट है बी। ओके, अच्छा नोड है तो क्या हुआ, मतलब ए है, ए भी है तो क्या हुआ, ये भी एक नोड है, ठीक है, एंड ये भी एक नोड। अब मुझे बताइए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो पहला नोड है उसका ये वाला जो पार्ट, ये वाला, ठीक है, हम बात कर रहे हैं इस पार्ट पे, ये पॉइंटर होगा। ये तो आपने बोला कि इसको पॉइंट करना है, ये मैं एग्री करता हूं कि पॉइंटर होगा, बट ये किस तरीके का पॉइंटर होगा? इंटीजर पॉइंटर, कैरेक्टर पॉइंटर, फ्लोट पॉइंटर, क्या? व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस? Integer pointer. कौन सा पॉइंटर? मैं सुनो, इंटीजर पॉइंटर। क्यों? ये किसको पॉइंट कर रहा है? पहले बताओ, ये किसको पॉइंट कर रहा है? इंटीजर को। ये एरो किसको पॉइंट कर रहा है? नोड नोड को। तो जब नोड को पॉइंट कर रहे हैं तो उसको किस तरीके का पॉइंटर होना पड़ेगा? नोड पॉइंटर नोड पॉइंटर, एग्जैक्टली। सो दिस शुड बी अ नोड पॉइंटर। जैसे आप हाथी को पॉइंट करेंगे तो हाथी पॉइंटर, घोड़े को पॉइंट करेंगे तो घोड़ा पॉइंटर, राइट? जोक्स अपार्ट, दिस इज, ये बताता है कि किस तरीके की चीज को ये पॉइंट कर रहा है, राइट? आई होप नाउ यू आर क्लियर कि नोड पॉइंटर क्यों होगा, ठीक है। सो जो लिंक पार्ट है दैट मस्ट बी अ नोड पॉइंटर, यानी आपको अपने टाइप, जैसे मैं एक इंसान हूं, आई मीन आई एम ए ह्यूमन, एंड सो अगर मैं किसी इंसान की तरफ हाथ दिखाता हूं तो हम ये बोलेंगे कि एक इंसान दूसरे इंसान की तरफ हाथ दिखा रहा है, यानी वन ह्यूमन इज पॉइंटिंग टू अनदर ह्यूमन, ठीक है। सो दिस इज नोन एज सेल्फ रेफरेंशियल पॉइंटर। ओके, पहले नोट कर लेते हैं इसको। सो लिंक इज ए नोड पॉइंटर, ठीक है। नोड पॉइंटर क्यों? ये खुद एक नोड है के अंदर एक कंपोनेंट है और ये एक दूसरे नोड की तरफ इशारा कर रहा है, ये कह रहा है कि मेरे बाद वो है,
ठीक है, आई होप यू अप्रिशिएट दिस कि नोट पॉइंटर क्यों होगा, एंड एनी डिस्कशंस ऑन इन दिस, एनी डाउट्स इन दिस? नो सर। ओके, नाउ ये तो हो गया नोट। अब मुझे बताइए हमारा जो लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट के अंदर क्या रहेगा? कैन यू टेल मी? लिस्ट के अंदर, नोट के अंदर तो इंफॉर्मेशन है और लिंक है, लिस्ट के अंदर क्या रहेगा? डोंट सी द कोड, ऐसे ही बताइए। जब मैं कहता हूं कि मेरे पास एक लिस्ट है तो एक्चुअली मेरे पास क्या होता है? अच्छा चलिए एग्जांपल डिस्कस करते हैं। आपके पास ऐसा क्या चीज होता है जो आपको लिस्ट तक पहुंचाता है? सर स्टार्ट पॉइंटर, एग्जैक्टली। तो लिस्ट के पास एक ही कंपोनेंट होता है, ठीक है, पूरे नोड्स नहीं होते, और वो कंपोनेंट है स्टार्ट नोड। आपके पास सिर्फ एक नोड होता है जो एक एड्रेस आपको बताता है, ओके, ये होता है स्टार्ट। और ये क्या आप मुझे बता सकते हैं स्टार्ट किस तरीके का पॉइंटर होगा? कैन यू गेस? स्टार्ट किस तरीके का पॉइंटर होना चाहिए? नोड पॉइंटर। कैसे पता चला नोड पॉइंटर होगा? नोड को पॉइंट करता है। एग्जैक्टली, स्टार्ट का काम है पहले नोड को पॉइंट करना, ठीक है, पहला है दैट फाइन, बट है तो वो नोड। अगर आप इंटीजर को पॉइंट कर रहे हैं तो आप इंटीजर पॉइंटर हैं, आप नोड को पॉइंट कर रहे हैं तो आप नोड पॉइंटर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है? एनी डाउट्स इन दिस? ओके, नाउ लेट अस गो बैक टू द स्ट्रक्चर, लेट्स सी द कोड। ये देखिए कहां गया मेरा कोड? या दिस वन। ओके, लुक एट दिस। कैन यू नाउ टेल मी ये दोनों स्ट्रक्चर डेफिनेशंस आपको समझ में आए कि नहीं? एनी डाउट्स इन दिस स्ट्रक्चर डेफिनेशंस? अगर आप इस डायग्राम को देखें, अब आपको क्लियर है ये? यस, एनी डाउट्स इन दिस? No, sir. Okay, so this is node pointer. So this is the structure node. It contains information, that is the integer part. Node के अंदर node pointer. तो structure, अच्छा आपको structure दोबारा क्यों लिखना पड़ रहा है यहाँ पे? क्योंकि अभी तक हमने type def नहीं किया है। जब तक आप type def नहीं करेंगे, आपको node के साथ हमेशा struct लिखना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पे लिखा ना structure node, यहाँ भी structure node। वैसे ये structure node का pointer है, ठीक है? एक बार type def कर देंगे, ये देखिए यहाँ पे, उसके बाद हम node structure node लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ node लिखना काफी है, ठीक है? तो आई होप दिस टू स्ट्रक्चर्स आर क्लियर। आगे बढ़े, चलिए। ओके, कैन वी नाउ सी द फंक्शन इंसर्ट बिगिनिंग? आपके कॉपी में, सॉरी, आपके पास एल्गोरिथम होगा इंसर्ट बिगिनिंग का। कुछ याद आ रहा है? 4 स्टेप थे उसमें, थोड़ा बहुत याद आ रहा है? 4 स्टेप क्या थे? कैन यू गेस वो 4 स्टेप कौन से थे? याद कीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं? एक एम्प्टी नोड लाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, ओके। सो मैं यहाँ पे ये करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू राइट, सॉरी, आई एम गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम। इस कोड को देखते जाइए, मैं हर स्टेप के बाद डायग्राम से बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, फर्स्ट स्टेप, हमें नहीं पता लिस्ट खाली है कि नहीं, ठीक है? फर्स्ट स्टेप, नोड, आपने एक नया नोड के लिए मेमोरी मांगा। किससे मांगा? मैलॉक से। तो आपने बोला मैलॉक मुझे एक नया नोड स्टोर करना है, जितना नोड का साइज है उतना मेमोरी लेके आओ और उसको नोड पॉइंटर में चेंज करके दो। इसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा कि आप एक नया नोड बना रहे हैं, आपको पता भी नहीं, ठीक है, आपको पता भी नहीं कि न्यू नोड है कि नहीं, बट यू आर एक्चुअली मेकिंग अ न्यू नोड, और जिसमें एड्रेस आ रहा है 400। हम मान के चलते हैं कि हमको 400 में डब्बा मिला, ठीक है? तो लेट अस अज्यूम दैट ये जो 400 वाला मेमोरी है ये हमको मिला, ओके? मान के चलते हैं कि एड्रेस नंबर 400 हमको एलोकेट किया गया। सो ये पॉइंटर, दिस वन इज पॉइंटिंग टू दिस एम्प्टी लोकेशन, एंड इस पॉइंटर का नाम क्या है? दिस इज एक्चुअली न्यू नोड, ठीक है? ये पॉइंटर है न्यू नोड। तो न्यू नोड इज कंटेनिंग 400, ये वो मेमोरी है जिसको हमको मैलॉक ने एलोकेट किया है, ओके? सो मैं इसको ऐसा शो कर रहा हूँ, दिस इज द मेमोरी एलोकेटेड बाय मैलॉक। ये मेमोरी को हमको मैलॉक ने दिया, ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट? ये डायग्राम बनाइए कॉपी में, तभी आप समझ पाएंगे इसको। सो दिस इज द मेमोरी एलोकेटेड, सॉरी, allotted by malloc, ठीक है? ये अलॉटमेंट हुआ है आपका, ठीक है? आपको मैलॉक ने बोला कि 400 में चले जाओ, वहां उतना बाइट खाली है जितना बाइट आपको चाहिए, राइट?
नाउ कैन यू गिव मी द सेकंड लाइन? सेकंड लाइन में क्या कर रहे हैं आप? सेकंड लाइन में क्या कर रहे हैं? न्यू नोड के इन्फो में आइटम, मतलब क्या हो रहा है? कम ऑन, न्यू नोड के इन्फो में आइटम मतलब क्या कर रहे हैं आप? सर न्यू नोड के इन्फो में आइटम वो प्रोवाइड करेगा क्या है? ओके, मतलब यहाँ पे 400 वाले एड्रेस में यहाँ पे आप आइटम को जोड़ रहे हैं, जो भी आपका आइटम, ठीक है, 10, 20, 30, 40. देन थर्ड लाइन, न्यू नोड के लिंक में लिस्ट का स्टार्ट. कैन यू गिव मी द मीनिंग ऑफ दिस? सर न्यू नोड का लिंक पाथ वही पॉइंट करेगा जहाँ पे लिस्ट पे स्टार्ट पॉइंट कर रहा है. ओके, और हमें ये पता भी नहीं कि स्टार्ट किसको पॉइंट कर रहा है, राइट? Yes, sir. हो सकता है कि स्टार्ट नल को पॉइंट कर रहा हो, राइट? हो सकता है कि स्टार्ट नल को पॉइंट कर रहा हो सकता है कि स्टार्ट जेन्युइनली किसी नोड को पॉइंट कर रहा हो. जैसे हम मान लेते हैं पहले यहाँ पे जेन्युइनली कोई नोड है A जिसका एड्रेस है 100, हम हमेशा 100 लेते हैं डिस्कशन के लिए. यानी अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो लिस्ट स्टार्ट मस्ट बी पॉइंटिंग टू सम लोकेशन. इसके आगे क्या है हमको पता भी नहीं, ठीक है, इसके आगे हम सोचेंगे भी नहीं, इस एल्गोरिथम में जरूरत नहीं पड़ेगी हमको. तो देखिए इस लाइन से न्यू नोड के लिंक में लिस्ट का स्टार्ट का जो कंटेंट है, मतलब ये जो कंटेंट है, ये जो लिस्ट का स्टार्ट का कंटेंट है 100, जो कि पहले नोड का एड्रेस भी है, वो आ गया न्यू नोड के लिंक में, मतलब यहाँ पे आ गया. उसका मतलब है हमारा जो न्यू नोड है उसका जो लिंक है अब वो पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया 100 इसको, राइट? लाइन नंबर 3 इज क्लियर? लाइन नंबर 3 इज क्लियर? यस सर. यस ओके, नाउ लाइन नंबर 4, लिस्ट के स्टार्ट में आप वो डाल रहे हैं जो न्यू नोड में है. ये है लिस्ट का स्टार्ट. अभी तक इसके अंदर 100 था और न्यू नोड में 400 था. अब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे इसको मिटा दो और इसमें वही डालो जो न्यू नोड में, तो यहाँ पे आ जाएगा 400. दैट मीन्स अब ये बंदा 100 को नहीं, अब ये चालू कर देगा पॉइंट करना 400 को. उसका मतलब ये लिंक मिट जाएगा, ये लिंक मिट गया. तो अब हमारा स्टार्ट हमको 400 तक पहुंचाएगा. 400 में हमने आइटम को जोड़ दिया है, ये हमें 100 तक पहुंचाएगा जिसमें A है डॉट डॉट डॉट. ठीक है, ये था इंसर्शन एट बिगिनिंग. ओके, नाउ क्विकली लुक एट डिस्प्ले. मुझे बताइए डिस्प्ले पे कुछ है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है? अगर लिस्ट खाली है तो कैसे पता चलेगा लिस्ट खाली है? कैसे पता चलता है लिस्ट खाली है? स्टार्ट पॉइंटर नल को पॉइंट करता है. या लिस्ट का स्टार्ट अगर अभी भी नल है, मतलब शुरू में भी नल था, अभी भी नल है, मतलब तुमने कुछ जोड़ा ही नहीं. ठीक है, एम्प्टी लिस्ट रिटर्न, बात खत्म. अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करते हैं? याद करो हम क्या करते हैं. ये टेम्प को क्या बोलते हैं आप? टेम्प को क्या बोलेंगे? कौन सा वर्ड है उसके लिए? सर इटरेशन. आइटरेटर. ठीक है, आइटरेशन उस वर्क को बोलते हैं, उसका नाम है आइटरेटर. हमने एक आइटरेटर बनाया, उसको कहा कि चल तू शुरू हो जा पहले नोड से. फिर हमने बोला जब तक आइटरेटर नल पे नहीं पहुंच जाता तब तक प्रिंट किया आइटरेटर के इन्फो को, मतलब करंट नोड के इन्फो को. फिर हमने बोला आइटरेटर चल तू जंप कर अगले नोड पे. मैं यहाँ पे जंप लिखना भूल गया, जंप टू नेक्स्ट नोड. ठीक है, हमने बोला चल अब तू जंप कर अगले नोड पे. ठीक है, ये व्हाइल लूप तब तक चलेगा जब तक आप सारे नोड्स को आइटरेट नहीं कर लेते. आप सबका इन्फॉर्मेशन प्रिंट करते हैं और आप आगे जाते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रिंट करते हैं, आगे जाते हैं, लास्ट में आप खत्म हो जाते हैं, राइट? ये लिंक लिस्ट है, ये मैंने लिस्ट बनाया, खाली नोड पे डिस्प्ले कर दिया. तो यहाँ पे आप क्या आउटपुट एक्सपेक्ट करते हैं? अच्छा, इसमें क्या गलती किया इस कोड में? नोटिस मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है इसमें. इसमें क्या गलती किया मैंने? आउटपुट आ रहा होगा, मैं जानता हूँ. इसे मैंने क्या सेट नहीं किया इसमें? लिस्ट के स्टार्ट को किससे सेट करना था मुझे? लिस्ट का स्टार्ट इक्वल टू नल, ये सेट करना भूल गया था. ठीक है, अब इसको रन करते हैं. ये देखिए पहले एम्प्टी लिस्ट आ रहा है क्योंकि आपका लिस्ट खाली था, और फिर मैंने ऐड किया, पहले 100 ऐड किया है तो स्टार्ट 100 को पॉइंट कर रहा होगा. फिर 200 ऐड किया है बिगिनिंग में, तो बिगिनिंग में ऐड करने से क्या होता है? 200 100 के पहले आएगा, तो अब स्टार्ट पॉइंट कर रहा है 200 को, न्यू नोड, फिर 100, फिर 300 को ऐड किया और फिर रन किया, तो ये आपका आउटपुट आया. ओके, एनी डाउट्स इन दिस? फिर आपके लिए क्वेश्चन है मेरे पास. एनी डाउट्स? गिव मी यस नो. नो सर. ओके, अब आपके लिए जल्दी से एक क्वेश्चन है. उस कोड में जाइए जो कोड मैंने आपको शेयर किया है, एंड इंप्लीमेंट दिस फंक्शन इंसर्ट एंड. और आपको पता है इंसर्ट एंड कैसे काम करता है, आपके पास ऑलरेडी इसका एल्गोरिथम है. मुझे इंसर्ट एंड करके दिखाइए जल्दी से.
इंसर्ट एंड का एल्गोरिथम मैं आपको दोबारा शेयर कर रहा हूँ, वैसे है आपके पास, ठीक है। इंसर्ट एंड करके दिखाइए मुझे इस कोड में, और आपके पास 15 मिनट है। कैसे करेंगे इंसर्ट एंड? एक फंक्शन बनाइए, जैसे ये इंसर्ट बिगिनिंग है, वैसे इंसर्ट एंड बनाइए, और आप यहाँ पे वो कोड लिखेंगे जो आपके एल्गोरिथम में लिखा है। एल्गोरिथम के कोड को प्रोग्राम में चेंज करना एक बहुत अच्छा बड़ा स्किल है जो आपको एज ए इंजीनियर करना पड़ेगा इंडस्ट्री में जाके। मैंने एल्गो शेयर किया है, हमने एल्गो डिस्कस किया है, प्रोग्राम का टेम्पलेट आपके पास है। अब आपको उस इंसर्ट एंड वाले प्रोसीजर का एल्गोरिथम को प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है, मैप करना है। ये चैलेंज है। आपके पास टाइम है पूरे 17 मिनट्स, ठीक है, 17 मिनट आपके पास, आप कर सकते हैं इसको। ओके, जैसे ही हो जाता है लिंक शेयर कीजिए मेरे से, मैं सबके सामने उस लिंक को देखूंगा और हम सब मिलकर चेक करेंगे कि वो कोड ठीक है कि नहीं। ओके, तब तक प्लीज अटेंड योर रोल कॉल्स। सो यू आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द इंसर्ट एंड प्रोसीजर। ओके, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। ओके, अटेंड योर रोल कॉल। आदित्य ठाकुर E01 प्रेजेंट सर। Adiba is E3 Aditi. Present, sir. Okay. E4 Aditya Raj. Present, sir. E5 Alpana. Present, sir. E6 Aniket. Present, sir. Okay. E7 Anjali. E8 Amru. Present, sir. Okay. E9 Archit. E10 Asma. E11 Ayush. E12 Bhumika. E13 Chaitanya. Present, sir. 13. Okay. Present, sir. Yeah. E14 is present. देवेंद्र सिंह, आपको मैंने प्रेजेंट मार्क किया है। E14. E15 दिशा. E16 हर्ष. Present, sir. Okay. E17 हर्ष नितम. E18 हिनाक्षी. Present, sir. Okay. E19 उमेश. Present, sir. Okay. E20 जॉनसन. Present, sir. Okay. E21 Kabir. Present, sir. Kabir, you are running very short of attendance. Please take a note of this. सर वो कुछ वो मेडिकल कंडीशंस की वजह से You can talk to your class teacher, but मेरी तरफ से आपका attendance बहुत ज़्यादा short, बहुत ज़्यादा short. हाँ E22 सर, मैंने खितेश्वर. इन्फॉर्म कर दिया था उनको। Okay, fine. E22 खितेश्वर. E22 खितेश्वर. Okay. E23 खुशी. Present, sir. Okay. E10 आसमा. Okay, आसमा आपको प्रेजेंट मार्क किया है. आसमा फारूकी, you have been marked as present. Okay. E24 किरण. E25 क्रिश चोपड़ा. Present, sir. Okay. E26 कुणाल. E27 कुणाल. E28 कुंजल. Present, sir. Okay. E29 लिपाक्षी. E30 मानसी. Present, sir. Okay. E31 नमन. प्रेजेंट सर। Okay. E32 परागी. E33 पार्थ. Present, sir. Okay. E34 प्रांजल. E35 प्रतीक. Present, sir. Okay. E36 प्रियाल. Present, sir. Okay. E37 प्रियेश. E38 राघव. Present, sir. Okay. E39 साई रोहित. Present, sir. Okay. E40 रितेश. E41 रोमान कुरैशी. E42 राशि पांडे. E42 राशि पांडे प्रेजेंट. Present, sir. Okay. E43 सलोनी. E44 समीक्षा शर्मा. E45 संस्कृति. Present, sir. Okay. E46 सत्यम. E47 सौरभ. E48 सौरभ कुशवाहा. E49 सताक्षी मिश्रा. E50 श्रुति दुबे.
Present, sir. Okay. Shruti Dubey is present. And 46 Satyam Jain is also present. Satyam Jain आपको मैंने present mark किया. Okay. E51 Shubham Devnath. E53 Shubham Devangan. Present, sir. Okay. E54 Shubhankar Tiwari. E55 Somesh. E56 Soumya Gupta. E57 Tushar. Present, sir. Tushar. Okay. Yeah, Tushar Mirchi present. E58 Twinkle. E59 Vikas. Present, sir. Okay. E60 Vineet. Yes, sir. Okay. E61 Vipul Nayak. E62 Vivek Rathia. E63 Yashi Sahu. Present, sir. Present, sir. Okay. E63 Yashi is present, right? Yes, sir. E62 Vivek. 62 also. Okay. E62 Vivek Rathia Yes, sir, present. present. E64 Yoshi Sahu. Yoshi Jain. Present, sir. Okay. Section E is done. Acha, E9 be present. can you just type E9? Type Yes. yes. Yes, sir. Okay. E9. Archit, please type your attendance. We have been instructed to only take attendance जो type करते हैं. So please type कीजिए attendance. Yeah. So E9 Archit is present. Okay. Anybody who can share the code जिसका हो गया है? Insert end. Anybody who has completed the code? Okay. तब तक section F. F01. Akash. Present, sir. Okay. F2 Abhishek Ghosh. Yes, sir. Okay. F3 Abhishek Madhukar. Present, sir. Okay. F4 Abhishek Pandey. F5 Abhishek Tilki. Present, sir. Okay. F6 Aditya Muni. Present, sir. Okay. आदित्य आप तो पहले ऑफलाइन क्लास में आ रहे थे ना? Yes, sir. आज ऑनलाइन अटेंड किया. अच्छा. F7 अक्षत. F8 अमन. F9 अमन भगत. Yes, sir. Okay. F10 Amit Gupta. Yes, sir. Amit Gupta, you are running short of attendance. Okay. F11 Amitesh Batra. F12 Aniket Nayak. F12 Aniket Nayak. Aniket, you have been marked present, but you are having very low attendance. Aniket, please take a note of this. You are running too short of attendance. Okay. F13 Ankit Kumar. F13 Ankit Kumar. Okay. F14. Okay. Ankit Kumar is present. F14 Anushka. Present, sir. Okay. F15 Apurv Singh. F16 Aviral. Yes, sir. अविरल मैंने आपको कल प्रेजेंट मार्क किया है क्योंकि आपने क्लास ज्वाइन किया था बट आपने अटेंडेंस बोला नहीं. But you have been marked present. Yeah. Okay. I spotted that and I marked you present. F17 Ayush Gaur. F17 Ayush Gaur. F17 Ayush Gaur. Okay. F18 Gaurav Singh. F19 Harsh. F20 Harshit. F21 Ishab. F21 Ishab, are you present? Present, sir. Okay. F22 Zafrin. Present, sir. Okay. F24 Chirag. F25 Kishore. Present, sir. F26 Krishna. Present, sir. Okay. F27 Kushal. Present, sir. Okay. F28 Manas. F29 Mihir. F30 Mitresh. F31 Mohit. Present, sir. Okay. F32 Naman. F33 Namshit. F34 Navneet. F35 Gaurav. Present, sir. Okay. F36 Parikshit. Present, sir. Okay. F37 Piyush. Present, sir. Okay. F38 Rajat. Present, sir. Okay. F39 Ranjit. F40 Present, sir. Ritesh. Okay. Ranjit is present. F40 Ritesh. F50 Sakshi Pandey. Sorry, F41. F42 Mohit Kumar. Present, sir. Okay.
F43 Sachin. Present, sir. Okay. F45 Sanamdeep. Yes, sir. Okay. F46 Sanskar. Yes, sir. Okay. F47 Saurabh. Present, sir. Okay. F48 Shreya Mittal. F48 Shreya Mittal. F49 Shreyosi. F50 Surabhi. F51 Suyash. Present, sir. present sir. श्रेया मित्तल, आपका भी अटेंडेंस बहुत कम है. Yes, sir. F40. Okay, Shreya Mittal, please take a note. You are running too short of attendance. Okay. Yes, sir. Okay. F51 Suyash. Present, sir. Okay. F52 Swastik. Present, sir. Okay. F53 Sweetie. F53 Sweetie. F54 Tejas. Present, sir. Okay. F55 Urmi Sahu. Present, sir. Okay. F56 Vansh. F57 Vishesh. F58 Vishisht. F59 Vyas Verma. 59 present, sir. Okay, Vyas Verma is present. F60 Yaman. F61 Yashraj. Present, sir. Okay. F62 Yash Sakre. Present, sir. F63. Okay. F63 Rishabh. F63 Rishabh. Okay. Students, please take a note of this. BIT is very strict in terms of attendance. Especially मैं अपने डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ. अब आप कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में हैं. We are strict in terms of attendance. Okay, so हम आपके लिए ऑफलाइन ऑनलाइन रिपीट कर रहे हैं. हमको बोला गया कि ऑनलाइन ऑफलाइन एक साथ डिलीवर कीजिए. बट थर्ड सेमेस्टर के सारे फैकल्टी मेंबर्स के लिए आपको यू शुड टेक अप्रिशिएट दिस. हम अलग से डबल लेक्चर ले रहे हैं सिर्फ आपके ऑनलाइन के लिए कि आपको लॉस ना हो. सो हम ये नहीं कहते कि आप रिस्क लेके कॉलेज आइए. अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, अगर आपके लिए अरेंजमेंट्स नहीं है अकोमोडेशन की, हम समझते हैं आपका प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट आप ऑनलाइन में क्लास अटेंड कीजिए. यू हैव वेरी वेरी मिनिमम excuses to not attend a class in the online lecture, right? So अगर आप ऑनलाइन में भी अटेंड नहीं कर रहे हैं, so then you are going to have a problem during your exams and sessions. ठीक है? So आपको अप्रिशिएट करना चाहिए मेरे कलीग्स, और मैं भी उसी टीम का हिस्सा हूं, कि in spite of being instructed to take combined class, हम अलग से ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं सिर्फ आपका बेनिफिट ध्यान रखते हुए. ठीक है, मेरे पांचों कलीग्स जो मेरे साथ पढ़ा रहे हैं, मैं उनके लिए भी मतलब अप्रिशिएट करता हूं उनके एफर्ट्स. हम सब डबल काम कर रहे हैं सिर्फ ताकि आपका लॉस ना हो. सो अगर आप अटेंड नहीं कर रहे हैं, द डिपार्टमेंट इज गोइंग टू टेक सम एक्शन अगेंस्ट यू. ठीक है, एंड कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट इज लाइक वी आर वेरी स्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ अटेंडेंस एंड प्रैक्टिकल्स एंड योर असाइनमेंट्स. बाकी डिपार्टमेंट से कंपेयर मत कीजिए, दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ रूल्स. वी आर वेरी स्ट्रिक्ट. ओके, सो या एक डाउट था कि जैसे कि हम लोग ऑनलाइन में से लैब अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो लैब के जो मार्क्स हैं उसमें इफेक्ट तो नहीं होंगे ना? देखिए, मैं इस बार में कमेंट नहीं कर सकता, हमें डिपार्टमेंट से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आया है, बट हमको बोला गया है कि ऑनलाइन का लैब आपको नहीं लेना है. बट अगर आपने नोटिस किया होगा, मैं आपको वो सारे प्रोग्राम्स डिलीवर कर रहा हूं जो वही एग्जैक्टली सर. तो आप मतलब लैब वाला टाइप का करवा दे रहे हैं यहाँ पे, वो रियली अप्रिशिएट है. ऑफिशियली मुझे लैब कराने के लिए मना किया गया है, बट एज अ सब्जेक्ट टीचर आई हैव द राइट टू टीच व्हाटएवर आई लाइक. ठीक है? यस सर. रिगार्डिंग द लैब, नहीं, आपका डाउट मैं समझ रहा हूँ. रिगार्डिंग द मार्क्स, रिगार्डिंग द प्रैक्टिकल रिकॉर्ड सबमिशन, रिगार्डिंग द मोड ऑफ लैब एग्जामिनेशन, वी हैव बीन नॉट इंस्ट्रक्टेड एनीथिंग बाय द डिपार्टमेंट. ओके सर. ठीक है, अभी तक डिपार्टमेंट ने हमको इस बारे में इंस्ट्रक्ट नहीं किया कि आपका लैब कैसा होगा, आपका लैब का एग्जाम होगा कि नहीं, आपके लैब का रिकॉर्ड, आपके लैब के मार्क्स के साथ क्या क्या करना है हमको बताया नहीं गया है. ओके सर. तो एक और चीज तो जो भी सीटी होंगे सर, वो ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे? अभी तक इस बारे में कोई रिटर्न नोटिस नहीं है, बट हमको डिपार्टमेंट से और एडमिनिस्ट्रेशन से बोला गया है दैट बच्चों को ऑफलाइन एग्जाम के लिए ट्रेन कीजिए. ओके, ठीक है. सो मैं आपको ये बोलूंगा कि यूनिवर्सिटी ने कहा है कि ऑफलाइन एग्जाम होगा, कॉलेज ऑटोनोमस हो गया है. यस सर. हमको बताया गया है कि एग्जाम ऑटोनोमस है, आपकी टीचिंग स्टाइल ऑटोनोमस एग्जाम के लिए होनी चाहिए, ऑफलाइन के लिए होनी चाहिए. तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि द एग्जाम इज गोइंग टू बी ऑफलाइन, बट वी डोंट हैव रिटन इंस्ट्रक्शन कि जो ऑनलाइन मोड में अटेंड कर रहे हैं उनका एग्जाम कैसे होगा, क्या होगा. मैं सिटी की बात कर रहा हूँ, क्लास टेस्ट. यस सर. ठीक है. सो आई थिंक वी शुड ऑल बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑफलाइन एग्जाम. यस सर. ठीक है. एज ए सब्जेक्ट टीचर आई कैन कमिट यू कि आपका कोई टीचिंग लॉस नहीं होगा.
ये वो तो सर वी रियली अप्रिशिएटिव, आप काफी इंटरेक्टिव होते हैं। या ठीक है, और मैं अपने सारे कलीग्स के बारे में भी मतलब उनके लिए भी मैं आपको कहूंगा यू शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर देम। यस सर। हम सब डबल लेक्चर ले रहे हैं, एंड आई थिंक आपको शायद पता नहीं होगा, और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट इज द ओनली डिपार्टमेंट जो ऑफलाइन ऑनलाइन अलग अलग लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं आपके लिए। बाकी सभी डिपार्टमेंट्स एक साथ पढ़ा रहे हैं, और जब हम एक साथ डिलीवर करते हैं तो ऑनलाइन वाले ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। हम बार-बार अटेंडेंस की बात नहीं करेंगे, डिपार्टमेंट हैज इट्स ओन वे टू हैंडल दैट, बट यू नो अगर आप ऑनलाइन में भी अटेंड नहीं कर रहे हैं देन यू आर एक्चुअली हार्मिंग योरसेल्फ। ठीक है, घर के कंफर्ट से अगर आप क्लास अटेंड कर पा रहे हैं तो उसके बाद भी आपके पास बहुत ही कम एक्सक्यूज बचता है। ठीक है, ओके, एनीबॉडी हु कैन शेयर द कोड, एनीबॉडी हु हैज कंप्लीटेड द कोड? इट वाज अ वेरी ओके, कुशाल एंड आदित्य। मैं पहले आदित्य का देखूंगा because 10:56 में आदित्य सबमिट किया। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस चेक द कोड ऑफ आदित्य। ओके आदित्य, आपने रन किया? आदित्य कोड आपने? ओके ओके, सो आइए क्विकली देखते हैं आदित्य ने क्या किया है इंसर्ट लास्ट में। ओके, उन्होंने नया डब्बा लिया। आदित्य, पहली बात तो आपने कमेंट नहीं लिखा है कोड में, दिस इज अ वेरी पोर प्रैक्टिस। नए नोड में आपने आइटम जोड़ा, नए नोड के लिंक में नल किया, फाइन। फिर आपने चेक किया अगर लिस्ट का स्टार्ट नल है तो लिस्ट के स्टार्ट को न्यू नोड करके बात खत्म कर देगी। अदरवाइज आपने आइटरेटर लिया स्टार्ट से, जब तक टेम्प जो है लास्ट नोड के ऊपर नहीं आ जाता तब तक आपने आगे बढ़ाया। ओके, या दिस लुक्स लाइक परफेक्ट। और आपने ऐड किया। एक काम करते हैं ना आदित्य, मैं आपके कोड को चेंज करता हूं, मैं सारे ऐड ऑपरेशंस को इंसर्ट लास्ट कर देता हूं। अच्छा, इंसर्ट लास्ट किया आपने। अगर मैं सबको लास्ट ऐड करता हूं तो आउटपुट क्या आना चाहिए? सब लास्ट कर देते हैं तो कैन यू नाउ गेस द आउटपुट? 100, 200, 300, फिर डिस्प्ले, फिर 400। आउटपुट क्या आना चाहिए आदित्य इस केस में? मैंने सारे फंक्शन कॉल्स दिया, सबको बिगिन के लिए लास्ट कर दिया। जब सब खाली होएगा तो लास्ट में सबसे पहले 100 जुड़ जाएगा। Okay. फिर उसके बाद में 200, तो 100, 200, 300, 400 करके आउटपुट आएगा। आइए देखते हैं आ रहा है कि नहीं। 100, 200, 300, ओके फाइन फाइन। और ये आपको अलग अलग इसलिए दिख रहा है क्योंकि 2-3 डिस्प्ले है। मैं एक डिस्प्ले को हटा देता हूं ताकि आपको डिस्प्ले। हाँ सर, राइट या फाइन आदित्य, यू आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट कोड और किसने शेयर किया है? कुशाल। ओके, आइए कुशाल का कोड चेक करते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं कुशाल ने कोई गलती की है कि नहीं। ओके कुशाल आपने क्या भेजा है बेटा? ये सर वो नीचे वाला कोड चेक करिए। नीचे तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, अभी 2 बार भेजा क्या? अच्छा, ओके सॉरी। ओके, कुशाल ने एक कोड भेजा है, सो लेट्स सी ने क्या भेजा है। फॉरवर्ड करते हैं इस कोड को। सो लेट अस सी कि कुशाल की कोई गलती अपन पकड़ पाते हैं कि नहीं। कुशाल ने इंसर्ट कहां गया? कुशाल या एंड इंसर्ट एट, नया नोड लिया, इनको आइटम जोड़ा, लिंक जोड़ा, स्टार्ट अगर नल है तो कुशाल आपने यहां से रिटर्न नहीं किया बेटा, यहां से रिटर्न कर लो ना। अगर आपने नोड को जोड़ लिया तो आप क्यों रुक रहे हो? ठीक है, एक रिटर्न करना भूल गए आप। अदरवाइज आइटरेटर को स्टार्ट में शुरू किया जब तक आइटरेटर नल में ओके। कुशाल, योर कोड इज परफेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक टाइम हो रहा है क्लास के लिए, तो मैं जल्दी से इसको एंड करके रन करके देख लेता हूँ। जस्ट 1 मिनट, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, अगर हो सके तो कोड एक दूसरे टैब में खोल के रख लीजिए। आइए चेक करते हैं, अगर इस आउटपुट सही कोड सही है तो आउटपुट आना चाहिए 100, 200, 300। ओके कुशाल, यू आर करेक्ट। बस आपने एक गलती किया था कुशाल, आपने यहाँ रिटर्न नहीं किया था। ठीक है, और उससे प्रॉब्लम हो सकता था। दिस कुड हैव बीन एन इशू फॉर यू। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.